हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिस्टम लिंक्स। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को ह्यूरिस्टिक और ह्यूरिस्टिक के ऊपर एक प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करूंगा। लास्ट लेक्चर में हमने ह्यूरिस्टिक के बारे में डिस्कस किया था। ह्यूरिस्टिक के सारे वो पॉइंट्स जो कि यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम, कॉलेजेस के एग्ज़ाम और ख़ास तौर पर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में वो सारे सवाल पूछते हैं, तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। काइंडली उनको विजिट कीजिएगा और वो सारे पॉइंट जो हैं वो आपको एक दफ़ा क्लियर हो। यहाँ पे प्रॉब्लम हमारे पास है कि हाउ टू सॉल्व 8 पजल प्रॉब्लम विद हेल्प ऑफ ह्यूरिस्टिक। 8 पजल प्रॉब्लम हमारे पास है। नाउ इनको हमने डिस्कस किया था अनइन्फॉर्म सर्च, क्योंकि अनइन्फॉर्म सर्च यानी ब्रेथ फर्स्ट सर्च या डेप्थ फर्स्ट सर्च से भी हमने इनको सॉल्व किया था और इनके ऊपर हमने पाइथन में प्रोग्राम भी किया था और वो उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। काइंडली उनको भी विजिट कीजिएगा और उनके सारे पॉइंट जो है एक दफ़ा देख लीजिएगा ताकि वो सारे पॉइंट आप लोगों को रिकॉल हो। अब हम विद द हेल्प ऑफ ह्यूरिस्टिक जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि 8 पजल प्रॉब्लम्स। अब 8 पजल प्रॉब्लम में जो हमने अनइन्फॉर्म सर्च से सॉल्व किया था उनके सारे जो है नोट्स को, यानी सारे जितने भी हमने इनके ऊपर एक्शंस अप्लाई किए थे, लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन, तो हमारे पास जो है कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से हम चल पड़े थे और जो है चूंकि टाइम कम्प्लेक्सिटी की वजह से या स्पेस कम्प्लेक्सिटी की वजह से ये एक एक्सपोनेंशियल जो है फॉर्म तक चला गया था। यानी इनका जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो हमारे पास है बी ब्रांचिंग फैक्टर टू द एक्सपोनेंट ऑफ इट्स डेप्थ। तो डेप्थ पर जो है हम चलते रहें और ख़ास तौर पर जो है ये मतलब अगर हम देख लें तो अनइन्फॉर्म सर्च इज लाइक अ ब्रूट फोर्स और ब्लाइंड सर्च है। तो ये जो है सर्च करता रहता है तब तक जब तक हमें कोई गोल स्टेट जो है या गोल नोड हमें ना मिले। तो अब हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ह्यूरिस्टिक जो है वो वैल्यू इनको सॉल्व करेंगे ताकि हमें एक क्विक सलूशन मिले। गारंटी इसकी कोई नहीं है कि हमें ऑप्टिमल सलूशन देगा या नहीं देगा, बट गुड सलूशन हमें देगा। हम जो है वो एक इनिशियल स्टेट लेते हैं और एक फाइनल स्टेट। यू नो बेटर कि हमारे पास जो है ये फाइनल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये हमारे पास जो है फाइनल स्टेट है। इनिशियल स्टेट हमारे पास जो है कोई भी इनिशियल जो है वो हो सकता है, तो मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ। इनिशियल हमारे पास है 1 2 3 4 6 और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 7 और 5 और 8। सो नाउ सपोज करते हैं कि हमारे पास ये इनिशियल है और इनिशियल हम अब सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ ह्यूरिस्टिक वैल्यूज। अब हम जैसे कि इनके ऊपर जैसे कि हमने डिस्कस किया था अनइन्फॉर्म सर्च में भी कि 8 पजल को हम सिर्फ और सिर्फ 4 जो है वो एक्शन इनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, यानी अप, डाउन, लेफ्ट एंड राइट। सो इस केस में हम देखते हैं कि कितने जो है वो एक्शन इनके ऊपर परफॉर्म सकते हैं। तो सिर्फ 3 ही हम परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, अच्छा, अप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, विद इट्स फाइनल नोड, विद इट्स फाइनल स्टेज हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। यानी हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि मैनहट्टन जो है वो सॉल्यूशंस टेक्निक्स जो है इनके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। क्या है कि जो मिसप्लेस टाइल्स हैं जहां पे होना चाहिए था वो टाइल वो वहां पे मौजूद नहीं है, तो हम उनकी वैल्यू जो है वो देखते हैं। तो जब जिस नोड के ऊपर सबसे मिनिमम मिसप्लेस टाइल्स हो हम उनको ही कंसीडर कर लेंगे और बाकियों को डिस्कार्ड कर लेंगे। सो लेट्स सी हमारे पास ये है, तो इनके ऊपर जो है वो अप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट फॉर एग्जांपल इनके ऊपर जो है वो डाउन हम अप्लाई करते हैं। तो डाउन क्या है कि 7 ऊपर जाएगा और जो स्पेस है वो नीचे आएगा। सो 1 2 3 अपनी जगह पर और ये हमारे पास जो है 7 4 6 और ये 5 और ये 8। सो नेक्स्ट हमारे पास जो होगा वो होगा आपके पास राइट पे हम देखते हैं 1 2 3 और ये आपके पास आ जाएगा 4 6 7 5 एंड 8 और नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा आप
तो ये हमारे पास अप में 2 3 1 4 6 7 5 और 8। नाउ हम फाइनल के साथ इनको कंपेयर करते हैं। सो जब जैसे ह्यूरिस्टिक वैल्यू सबसे मिनिमम जिनका भी हो, जिस नोड का भी हो, हम उनको प्रोसीड करेंगे और बाकी दोनों को हम डिस्कार्ड करेंगे। क्यों? ह्यूरिस्टिक वैल्यूज हमने फाइंड करना है और बाकियों को डिस्कार्ड करना है। हमने क्या करना है? हमने बेसिकली क्विक सॉल्यूशंस की तरफ हम जा रहे हैं। वेदर गारंटी कोई नहीं है कि ऑप्टिमल हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सो सबसे पहले हम देखते हैं 1 2 3 1 2 3 बिल्कुल एक्यूरेट है। अच्छा 7, सो 1 मतलब 1 टाइल मिसप्लेस है, होना चाहिए यहाँ पे 4, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 होना चाहिए तो यहाँ पे 4 है। सो 2 और 6 अपनी जगह पर है। यहाँ पे होना चाहिए था 7 जो नहीं है, 3, और यहाँ पे 5, यहाँ पे 8 होना चाहिए तो इट्स मीन 4। अच्छा एम्प्टी स्पेस के बारे में, एम्प्टी स्पेस चूंकि सब में वो 1 ही होगा तो इट्स मीन इनको इग्नोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे इनकी जो मिसप्लेस टाइल्स हैं वो 4 है। अब देखते हैं इसको 1 2 3 बिल्कुल ठीक है। 4 हाँ अपनी जगह पर है। 5 को छोड़ दें, 5 होना चाहिए था जो कि यहाँ पे नहीं है। सो 1 6 7 और 5 ये हमारे पास जो है 8। तो इसमें भी हमारे पास है कि 1 6 अपनी जगह पर ओके, 7 5 7 अपनी जगह पे ओके है, 5 एंड 8 मतलब ये दो हमारे पास ऐसी पोजीशंस हैं जो कि दो मिस टाइल्स हैं। 5 यहाँ पे होना चाहिए था जो यहाँ पे है, 8 यहाँ पे है, यहाँ होना चाहिए था। अच्छा नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है? 1 मिसप्लेस है। सो 1 2 3 बिल्कुल ओके, 1 यहाँ पे है, नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे 4 होना चाहिए था तो 2, 6 अपनी जगह पे ठीक है, 7 5 भी मिसप्लेस है, 3 और 8 भी मिसप्लेस है तो इट्स मीन 4। तो हम क्या करेंगे? सबसे मिनिमम वैल्यू जो ह्यूरिस्टिक वैल्यूज है हम उनको चूज करेंगे, दोनों को हम क्या करेंगे? डिस्कार्ड करेंगे। नाउ फर्दर इनके ऊपर जो है वो हम अप्लाई करेंगे, जो जो एक्शन हमारे पास है वो हम इनके ऊपर अप्लाई करेंगे। सो हमारे पास जो है ये बन जाएगा 1 2 3 1 2 3। अच्छा मैं सबसे पहले मैं जो है वो राइट अप्लाई करना चाह रहा हूँ। राइट का मतलब है कि स्पेस राइट की तरफ जाएगा। सो 4 6 स्पेस उधर चला गया, 7 5 एंड 8। नेक्स्ट आपके पास जो है वो आ जाएगा, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा लेफ्ट साइड। सो 1 2 3 और ये आपके पास आ गया 4 6 7 5 एंड 8। ये दूसरा आ गया और ये आपके पास जो है वो तीसरा आ जाएगा। तीसरा आपके पास जो है वो अप आ जाएगा। तो अप में हमारे पास है 1 2 3 4 6 7 5 8 और ये लास्ट वन हमारे पास जो आ जाएगा वो है डाउन। सो 1 2 3 4 और ये 5 ऊपर जाएगा, 5 6 एंड 7 और ये 8। सो इसकी कंपैरिजन हम कर लेते हैं। फर्स्ट 1 2 3 1 2 3 ओके, 4 यहाँ पे 5 होना चाहिए था। सो 1 मिसप्लेस है, 6 यहाँ पे होना चाहिए था, राइट। 7 अपनी जगह ठीक है और यहाँ पे आ गया 5 और 8। ये इट्स मीन कि हमारे पास इनकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू जो है वो 4 है। अच्छा 1 2 3 ओके, यहाँ पे 4 होना चाहिए था जो यहाँ पे 4 है, नहीं, रॉन्ग। यहाँ पे 5 होना चाहिए था तो 2 हो गए, 7 ओके है, यहाँ पे 8 होना चाहिए था तो 3। यहाँ पे वैल्यूज जो है हमारे पास ह्यूरिस्टिक वैल्यू वो 3 है। 1 यहाँ पे 2 होना चाहिए था जो 2 नहीं है, 3 ओके, 4 ओके, यहाँ पे 5 होना चाहिए था तो 2, 6 ओके, 7 ओके, यहाँ पे 8 होना चाहिए था तो 3। यहाँ पे ही जो 3 हमारे पास मिसप्लेस्ड टाइल्स हैं। यहाँ हम देखते हैं 1 2 3 ओके, 4 5 6 ओके, 7 और 8। इट्स मीन कि हमारे पास सिर्फ एक टाइल जो है वो क्या है, वो हमारे पास मिसप्लेस है। तो हम फर्दर इनको प्रोसीड करेंगे और इन तीनों को हम क्या करेंगे? डिस्कार्ड करेंगे। और फर्दर प्रोसीडिंग के बाद हमारे पास जो है सबसे पहले इनके ऊपर जो है वो अप्लाई करेंगे 1 2 3 4 5 6
7 और यहाँ पे हम 8, यानी हमने सिर्फ क्या किया, हमने राइट साइड पे सबसे पहले एक्शन परफॉर्म कर दिया। अब 8 हमने किया तो बाकी जो है वो लेफ्ट राइट अप डाउन वो हम नहीं जाएंगे उसकी तरफ। क्यों? क्योंकि हमें जो है फाइनल जो है वो नोड मिल गया। तो अगर आप लोग देख लें यहाँ पे हम बाकियों की तरफ जो है वो एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, जैसे कि हम अनइन्फॉर्म में कर रहे थे। अनइन्फॉर्म में हम क्या कर रहे थे, हम इनको भी फर्दर लेके जा रहे थे, इनको भी फर्दर लेके जा रहे थे, फिर हम देख रहे थे कि उसमें कौन सा जो है हमारे पास गोल नोड की तरफ या गोल स्टेट की तरफ जो है हमें जाने दे रहा है। सो ये भी है, ये भी है, ये भी है हमारे पास, फर्दर इनके ऊपर एक्शन जो है वो परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, हम इनको प्रोसीड करते हैं और आगे जो है। सो इट्स मीन क्या है, हम सपोजिशन लेते हैं, एक वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करते हैं और वैल्यू कैलकुलेशंस के बाद हमें वो फाइनल नोड तक पहुंचा देता है। तो अगर मैं इनकी डेप्थ देख लूं तो डेप्थ हमारे पास है 1, 2 एंड 3, यानी ये 3 डेप्थ तक जो है हमें फाइनल नोड तक ये इन्होंने पहुंचा दिया हमें। आखिर में मैं यही कहूंगा कि ह्यूरिस्टिक वैल्यूज ऑलवेज गिव्स अस गुड सॉल्यूशंस। गारंटी कोई नहीं है कि हमें ये फाइनल ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगा या नहीं देगा। अनइन्फॉर्म कंपैरेटिवली अगर मैं बात कर लूं अनइन्फॉर्म सर्चिंग की, तो अनइन्फॉर्म सर्चिंग ऑलवेज गिव्स अस ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। लाजमी तौर पर अनइन्फॉर्म सर्चिंग जो है उनको भी देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शंस में उनका लिंक मौजूद है और वहां पे भी आपने सारे पॉइंट्स जो आपके की पॉइंट्स हैं वो वहां पे आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। थैंक यू।